हेलो गाइस। आज अपन लोग मार्केट स्ट्रक्चर का जो एडवांस पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, मतलब जो एक साथ अपन को अलग अलग टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और अपन कैसे कंफ्यूज हो गए, कैसे ट्रैप में आ जाते हैं स्ट्रक्चर के कारण, वो चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो उससे अपन देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला है ये अपना हायर टाइम फ्रेम का जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिकली अपन को तीन टाइम फ्रेम चाहिए जो कि एक साथ अलाइन है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया अपना हायर टाइम फ्रेम का, और ये जो ब्लैक वाला है ये अपना मिडिल टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये मिडिल टाइम फ्रेम है और ये अपना जो है हायर टाइम फ्रेम है। तो होता क्या है, अपना जो मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हुआ हायर टाइम फ्रेम में, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब मिडिल टाइम फ्रेम का, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बुलिश दिखेगा। फिर उसके बाद उसी बुलिश ट्रेंड में ही हमको बेयरिश ट्रेंड भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेक ब्रेक दिख रहा है अपन को, तो यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बाई लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये जो लेग बना है वो केवल इसलिए आया है ताकि यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मिटिगेट कर सके, फिर अपना डिस्काउंट में प्राइस जो है जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मिटिगेट करता है, फिर उसके बाद नीचे आता है और ये इंजीनियरिंग कर देता है लिक्विडिटी का, जिससे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए ये दोनों जगह को मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा यहाँ पे। मतलब अपन को यहाँ से इस साइन से पता चलेगा कि मार्केट जो है रिवर्स हो गया है। कब? जब ये किसी पर्टिकुलर पीओआई से आएंगे, जो कि ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है उस वाले पीओआई में टकराने से ऐसा दिखना चाहिए। तब हम कहेंगे क्या, कि मार्केट जो है अब जो हायर टाइम फ्रेम है उसके साथ में अलाइन हो गया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमको कोई इधर पीओआई वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको ऐसा दिखेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहला साइन देखेंगे कि ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक करना चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट जो है ना, हमको क्या कर दिया है, कंफर्मेशन दे दिया है पुल बैक लेने के लिए कि वो डिस्काउंट में जाए। तो यहाँ पे अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे ये लेग आई है ना। ठीक है, तो मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ, है ना। इस चीज को आप अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या, कि ये जो है अपना रेड वाला हायर टाइम फ्रेम में ऐसा अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे कि मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ ना। हम्म, नहीं, पूरा हट जाता है उससे। इसको वाइट कर दे रहा हूँ, ग्रे कर दे रहा हूँ, फिर नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये अपना पूरा स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम का जो रेड वाला है। ठीक है, अब रेड वाला जो है अपने को क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, जिसने क्या किया है, यहाँ का ब्रेक किया है स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, मैं इसको दूसरे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है ना, तो अपना हायर टाइम फ्रेम जो है क्या है, बुलिश है। ठीक है, लेकिन ये बुलिश जब बना है तो इसको अपन जब मिडिल टाइम फ्रेम, मतलब उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे थोड़ा, है ना, तो हमको कैसा दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ पे। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बीएमएस हो गया। ठीक है, तो अब यहीं पे एंट्री लेने का कोशिश करते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है, ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट हो गया मार्केट का, कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्लियर किया जाए। तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है,
तो ये होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं। और इससे होता क्या है कि ये जो छोटा टाइम फ्रेम का बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी में ये लोग यहाँ पे एंट्री देखने का कोशिश करते हैं, जबकि मेजर अपना लिक्विडिटी जो है हंट हो गया रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये हंट होने के बाद फिर रिट्रेस करके ये पुल बैक लेने लग जाता है। ठीक है, फिर हमको क्या लगता है कि हाँ मार्केट अब पूरा बेयरिश हो गया है, तो इस लो को भी ब्रेक कर देगा करके सोचते हैं अपन। ठीक है, फिर वहां पे आता है तो यहाँ पे का स्ट्रक्चर पे सेल लेने का देखते हैं, फिर यहाँ से वापस टकरा के वो वापस बुलिश हो जाता है। तो इस चीज इस तरह से अपन लोग फंस जाते हैं, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अपना ये छोटे टाइम फ्रेम में मतलब मिडिल टाइम फ्रेम में ऐसा दिखेगा, है ना। अब अपन क्या चीज देख रहे हैं कि ये जो चीज है हुआ है वो अपन को कहाँ कहाँ दिखेगा और कैसे टाइम में दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया है ना, तो उसको ड्रॉ किया है तो उसको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरे पेयर में चले जाते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा, एक साथ कर लेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं, ये लो है अपना और ये हाई है। ठीक है, उसके बाद ये लो आया, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये इसको ब्रेक किया, है ना। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है हायर टाइम फ्रेम का बन रहा है। इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ ताकि पुराने वाले से हम सिंक कर सके। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ पे समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर आया, तो जब ये ऊपर आ रहा था तो क्या कर रहा था, लिक्विडिटी जो है जनरेट कर रहा था। कौन सा, इंटरनल। ठीक है, अब इंटरनल लिक्विडिटी जनरेट किया, यहाँ पे ऐसे BMS किया, यहाँ पे ऐसे किया। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक कलर में कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया बाई का, जबकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है स्वीप हो गया है, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ से फिर वो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया अपना पहला ट्रैप कि अपन ये देख रहे हैं, तो ये चीज अपन को नहीं करना है, पहला मिस्टेक ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा मिस्टेक, यहाँ पे अपन को क्या हुआ, ब्रेक दिखा। ठीक है ना। और इससे पहले भी अपन क्या करते, यहाँ पे देखते बाइक का, देखते छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में जाते तो ये भी अपन को नहीं करना है। ठीक है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, अब जब ये इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है ना, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब स्वीप हो गए, तो हमको सिर्फ क्या का देखना है, इंटरनल लिक्विडिटी किस साइड है, उस साइड का वेट करना है कि हमको वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, कि ये रेडी हो गया है क्या, कि मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ले लूं, हंट करूं, तो उस चीज का वेट करना है। तो यहाँ पे हमको ये साइन मिला। ठीक है, ये साइन मिला, तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो लेग आ रही थी हायर टाइम फ्रेम की, वो अब पुल बैक लेने के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम का लेग अब जब पूरा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कैंडल के रूप में। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में। बट जो लोअर टाइम फ्रेम है उससे छोटा है, उसमें कैसे दिखेगा, उसमें ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इंजीनियर कर देगा लिक्विडिटी, फिर मिटिगेट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ भी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आया, अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ऐसे टैप हुआ हमारे POI पे, फिर उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे BMS किया। ठीक है, ये आया, तो ये जो है हमारा कौन सा है, मिडिल टाइम फ्रेम है, ये जो रेड वाला है, जो ब्लैक वाला है,
अब हम लोग कंफर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो है तीसरा मिस्टेक है। गिनती में गड़बड़ी हो सकती है, बट क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, तो ये जब हमारा ऊपर की ओर आया, इसने हमको बता दिया क्या कि जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है या पीओआई है या एरिया है प्राइस का, है ना, वो क्या है, रेडी है। किस चीज के लिए रेडी है, अब आगे इस हाई को टेक करने के लिए। ठीक है, तो जब ये चीज हुआ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे और किस चीज में फंसते हैं वो देखिए। ये जो अपना एरिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो अपना एरिया है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, या फिर यहाँ पे सही रहेगा, नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब अपना ये जो ब्लैक वाला है ऐसे जा रहा था, ठीक है, इसने ये वाला बीएमएस किया, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, माइनर ब्रेक होगा। ठीक है, ये हमारा माइनर ब्रेक होगा, क्योंकि मेजर ब्रेक तो ये है। ठीक है, ये माइनर हो गया, है ना। इसके लिए समझो बात को, ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसके लिए माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं लोअर टाइम फ्रेम बोलूंगा, ठीक है, ये जो कलर है उसको मैं ब्लू कर दे रहा हूँ। ये ब्लू वाला जो है अपना कौन सा है, लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से यही, यहाँ पर जो मिस्टेक कर रहे थे अपन, वही मिस्टेक यहाँ भी करने लगते हैं कि ये जो लेग है वो नहीं देख रहे हैं अपन कि वो उसने ब्रेक कर दिया। अपन क्या देख रहे हैं, ये जो नीला कलर का है स्मॉल टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे बीएमएस मिल गया, सब चीज मिल गया, यहाँ पे स्टॉप एंड कैंडल भी है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से बाय ले लेंगे। बट यहाँ पे हम ये भी चीज भूल जाते हैं कि हमारा लिक्विडिटी का जो वो है, और क्या बोलते हैं अपन को, जो मोटिव है हमारा, है ना, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, जो कि ये वाला था, इसके लिए मतलब M1 का जो स्ट्रक्चर है मान लो, है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम का, उसका मोटिव क्या है, मिडिल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को हंट करना। मिडिल टाइम फ्रेम का मोटिव क्या है, एक्सटर्नल को हंट करना। समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो यहाँ पे अपन फिर से बाई करने का देखेंगे और फिर से वही ट्रैप में फंस जाएंगे, और मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा मिटिगेट करने के बाद यहाँ आएगा, हमको लगेगा हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये है पूरा हंट हो जाएगा, ऐसा लगेगा, और ये मार्केट ऐसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, फिर हमको लगेगा कि हमारा स्ट्रेटजी खराब है, जबकि ऐसा नहीं है, हम गलत तरीके से समझ रहे हैं, वो मेन चीज है। ठीक है, फिर वो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की वाली बात है कि जब ये ब्रेक हो गया, है ना, इस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलर उसी टाइम फ्रेम के लिए है, मतलब हर टाइम फ्रेम का अपना अपना स्ट्रक्चर है, और ऐसा नहीं है कि M1 में ये ब्रेक हो गया इसका मतलब ये है कि जो मिडिल टाइम फ्रेम है ना, या फिर मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ब्रेक किया है ना, डाउन साइड, वो क्या करेगा, हमारा मिडिल टाइम फ्रेम को भी ब्रेक कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ब्रेक केवल यहाँ को ऐसे पुल बैक दिलाने के लिए है, यहाँ को मिटिगेट करने के लिए है। ठीक है, ये कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, फिर वो वापस आया, कहाँ पे वापस आया,
M1 का भी स्ट्रक्चर जो है इस OB पे आया। फिर अब क्या करेगा, M1 फिर से यहाँ पे हमको ऐसा देगा। अब यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारा फिर से यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना। तो हमारा क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या पता चला, पहले ये जब ब्रेक हुआ तो हमने समझा क्या कि हमारा जो है हायर टाइम फ्रेम जो है क्या हो गया है, बुलिश हो गया। कौन सा टाइम फ्रेम का मोटिव क्या है, अभी कौन सा मोटिव चल रहा है, कौन से टाइम फ्रेम का, ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो। ठीक है, ये अपना मिड टाइम फ्रेम है। और ये जो अपना ब्लू वाला है वो अपना लोअर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे समझिए, जब हायर टाइम फ्रेम में BMS हुआ तो इसने हमको बताया कि केवल हायर टाइम फ्रेम जो है बुलिश हो गया है, मिडिल टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम बुलिश हो गया है ये नहीं बताया। ठीक है, उसके लिए हमको मिडिल टाइम फ्रेम में जाना है। मिडिल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि हाँ बुलिश है कि बेयरिश है। तो जब तक के ऐसे जा रहा था तब तक के हमको क्या हुआ, पता चला कि यहाँ तक का बुलिश है। और जब ये BMS हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, तब हमको मिडिल टाइम फ्रेम में शिफ्ट देखना है जो कि ऐसा दिखेगा। ठीक है, चौक के बारे में और BMS के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। चौक जो है कंटिन्यूएशन पे बनता है, BMS नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, चौक जो है अपना हमारा रिवर्सल पे आता है ना, और BMS जो है वो कंटिन्यूएशन पे आता है। ठीक है, चौक में जो है दोनों तरफ स्टॉप हंट होता है, मतलब दोनों तरफ स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होता है, एक इस साइड का एक इस साइड का। और BMS में केवल एक साइड का ही स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होता है। ठीक है, तो मिडिल टाइम फ्रेम ने हमको बताया कि अभी मैं बेयरिश हूँ क्योंकि मेरे को हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल जो लिक्विडिटी है उसको लेना है। ठीक है, और जब मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है हायर टाइम मिडिल टाइम फ्रेम बोल रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव, हायर टाइम फ्रेम के इंटरनल लिक्विडिटी को लेने का, तब फिर मैं वापस से हायर टाइम फ्रेम के साथ में बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, तो उस दौरान जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, वो क्या कर रहा है, अभी यहाँ से आने पर वो बार बार स्विच हो रहा है, हाई हाँ बुलिश से बियरिश, बुलिश से बियरिश, है ना। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम के POI के साथ में एंट्री ले रहे हैं तो इस चीज पे नहीं फंसना है। जब ये लेग ऐसे जा रहा है तो ये पूरा जाते रहेगा, ऐसे हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये केवल लिक्विडिटी यहाँ का ग्रैब किया है ना, ताकि फिर वो उसको पेयर कर सके आने वाले बाई के साथ में। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये क्या किया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके यहाँ आएगा वापस, अपना जो खुद का ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये मिडिल टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है, ये हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है हमारा BMS देगा। तो यहाँ पर हमको यह चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे अगर BMS हो जा रहा है इस लेग के जाने के बाद, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो पूरा लो है अब वो हंट हो जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़ कि मार्केट कैसे बिहेव किया, है ना। अब हम लोग थोड़ा चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग डेली पे गए, चलो वीकली को जाते हैं। तो वीकली में हमारा ये अभी हाई है और ये अपना लो है। ठीक है, तो इतने के स्ट्रक्चर को अभी हमको समझना है। अब हम लोग जाते हैं 4 आवर पे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, मिडिल टाइम फ्रेम बन जाएगा। टाइम फ्रेम पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, आपको
हर एक टाइम फ्रेम को यूज करना है, जहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखे वहीं पे आपको अपना ट्रेड सेटअप देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को है मार्क करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी, तो ये क्या हो रहा है, ये एक पूरा हायर टाइम फ्रेम लेग है, किसका, वीकली का। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर में देखो कैसे छोटे छोटे पुल बैक आए हैं। फिर यहाँ पे ऐसे आया है ना, यहाँ फिर ब्रेक नहीं कर पाया इसको, तो ब्रेक ना करने के कारण ये हमारा जो है वीक लो बन जाता है, और ये हमारा ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है। इसने फिर क्या किया, केवल ब्रेक नहीं कर पाया, ये केवल क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद बीएमएस करके वापस रिटर्न आया, है ना। मैं इसको ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आया है ना, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर क्या किया, अभी यहाँ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था वो चीज समझिए, ये क्या लग रहा है अपन को, ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है। ठीक है ना, है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है, सारे क्राइटेरिया फुल कर रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, यहाँ से जो लेग निकला था उसका, इसने क्या किया, मिडिल टाइम फ्रेम में बीएमएस किया, किसका, इस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को। तो ये जो लेग आ रहा था वो तो इससे छोटे टाइम फ्रेम के है। ठीक है, तो इस छोटे टाइम फ्रेम के जो प्राइस एक्शन ने ऊपर गया है, उसने क्या लीड किया, उनका मोटिव क्या था, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद इनका मोटिव क्या था, ताकि हम नीचे आ सके, यहाँ कहीं मिटिगेट कर सके। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि ऊपर कब जाएगा, जब इसके और हायर टाइम फ्रेम जो है ये पीओआई पे सपोर्ट करेंगे, है ना, इधर से कोई पीओआई पे आएंगे, फिर ये लोग ऐसा किए हैं, तब इसको सपोर्ट मिलेगा कहाँ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे हम लोग बाई का देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब बाई का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम किस बात को भूल जा रहे हैं कि इसका जो है, ये जो लेग है, इसका मोटिव कंप्लीट हो गया है, किससे, यहाँ का इंटरनल एक्सटर्नल जो है लिक्विडिटी लेने के लिए। ये एक्सटर्नल किसके लिए होगा, इस छोटे टाइम फ्रेम को जो स्ट्रक्चर है उसके लिए। और ये जो इंटरनल है, ये जो लिक्विडिटी है, वो लोग भी क्या होंगे, इंटरनल होंगे, किसके लिए, इस टाइम फ्रेम का जो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसके लिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, स्ट्रक्चर के। तो जब हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हमें कहीं पे शॉर्ट का देखना है, यहाँ यहाँ कहीं हमको शॉर्ट का देखना है। ठीक है, जब हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, तो अगर एक्सटर्नल बाई साइड क्लियर हो गया तो फिर वो इंटरनल सेल साइड को टारगेट करेंगे, जैसे कि यहाँ को किया। ठीक है, यहाँ को किया, अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि डाउन ट्रेंड है तो इसको भी हंट कर देगा, और मार्केट स्विच हो गया है हायर टाइम फ्रेम से, तो इसको मिटिगेट करके ऊपर की ओर इसको टारगेट करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में 4 आवर के अंदर में हम और छोटे टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो और छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, मार्केट जो है यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये ब्रेक किया, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ पे रेंज हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ इन दोनों इक्वल हाई का, फिर यहाँ पुल बैक लिया, फिर यहाँ कहीं वो फिर से टारगेट कर रहा है, ताकि इधर कहीं जा सके अगर हमारा ट्रेंड जो है बुलिश है तो। ठीक है, तो इस तरह से हमको हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर
मिडिल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ में सिंक करना है, तब जाके हमारा जो ट्रेड है हम कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन में हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो हम लोग रेडी किया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे मेरे चैनल में आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ठीक है, तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।